झगड़ा करती रहती हैं। इनको वापस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचें, बेचारी यही मस्त हैं, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। हाँ? इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। अरे जीवन, ये जिंदगी क्या है इसे समझो। ये हंसने मुस्कुराने गाने के लिए, आनंदित होने के लिए जीवन दिया भगवान ने। और लोग रोते रहते हैं, मेरी जेठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी। अरे वो जैसी है रहने, तुम अच्छी बन जाओ ना। हाँ, प्यार से रहा करो, घर में दरार ना पड़े। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वह बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। आप जिस दिन बिखर जाओगे ना, टूट जाओगे ना, उस दिन आपका ये टूटना ही आपके दुखों का कारण बन जाएगा। इसलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। और बहुओं से प्रार्थना है, सासुओं की, सासू माओं की बड़ी सेवा किया करो। एक बहू बोली, गुरुजी हमारी सास बड़ा मुंह चलाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, मुंह चलाती है तो अपने मुंह से चलाती है कि तुम्हारा किराए से लेके चलाती है? तुम्हारा मुंह तो नहीं लेती कि तुम दो हम तुम्हारे मुंह से बोलेंगे। अपने मुंह से बोल रही है, बोलने दो। तुम्हारा घटता क्या है? सुन लो, चुप रहो, जवाब मत दो, अपने आप झगड़ा शांत हो जाएगा। झगड़ा तब बढ़ता है जब एक ने किया भौं तो दूसरे ने कर दिया भौं भौं, झगड़ा चालू। हाँ, तो आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। एक समझदार होगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों मूर्ख होते हैं तो झगड़ा होता है। इसलिए सास बोल रही है तो चुप रहो, बहू बोल रही है तो सासू माँ चुप रहे, एक तो चुप रहो मेरी माँ। हाँ, और बड़े प्यार से रहो अपने घर में, अपने जीवन में। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और माँ की, बूढ़ी बूढ़ी माँ की जरा सेवा किया करो। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अकेले बनाने ना दिया करो रोटियां। महाराज जी हमारी सासू माँ तो अकेले बना के खाती है, हम तो बोलते हैं कि खाया करो हमारे संग। अरे तुम बोला ना करो, अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ले आया करो। माँ आपको क्या जरूरत है अकेले बना के खाने की, हम तो हैं। जब आप अपनी सासू माँ का बड़ा सम्मान करेंगी, बड़ा आदर करेंगी, तो फिर उसे शौक थोड़ी लगता है कि बुढ़ापे में बना के खाएगी। वो तो तुम्हारे संग खा लेगी, पर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है इसलिए अकेले बना के खा लेती है। हाँ, इसलिए जरा बोला करो सासू माँ से, चलिए पाइए भोजन। लाख गाली दे सासू माँ तो भी आप उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। हम बेटे बेटे ही रहेंगे और माता पिता ही रहेंगे। हम हैं, वो है। माता पिता भगवान जैसे हैं, हम तो उनकी धूल हैं, तो क्या कहें आगे हम इससे। इसलिए आपसे निवेदन है। अच्छा, बड़ी बहुएं बड़ा ताना मारती हैं, हर बहू 99% बहुएं ताना मारती हैं। हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। आपकी सास ने कुछ दिया कि नहीं आपको बंटवारे में? मैया आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग भी ना अकेले बैठती हो ना पड़ोसन की संग, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरी, हमारी ने तो चम्मच नहीं दिया, हमारी तो फूटी गिलास नहीं दी। हाँ, 4-6 बहुएं मिले तो ये सासू माँ क्या दी है क्या नहीं सब बताती हैं। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो फिर आपकी सास ने दिया कि नहीं चम्मच? मैया, एक बहू हमसे बोली, महाराज जी हमारी सास ने चम्मच नहीं दिया। हमने कहा एक काम करिए, रहा चम्मच, ये चम्मच ले, पति वापस कर, पति वापस कर। ये जो पति तुम्हारे पास है ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने कि तुम्हारी सासू माँ ने? बोलो। ये जो तुम्हारा पति है जिसके नाम की मांग वांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो चूड़ी पे, ये किसका दिया हुआ है? जोर से बोलो, किसका दिया है? सासू माँ का। तो क्यों कहती हो कि सास ने कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान लोगी? हाँ,
अब फिर भी रो रही हो, चम्मच नहीं दिया, चम्मच तो चम्मच ले, पकड़ चम्मच, सोने का ले ले। पति वापिस कर। इसलिए ये मत कहा करो कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। आज आपकी होंठों पे मुस्कान है, मांग में सिंदूर है, तो आपकी सास की बदौलत है। इतना बढ़िया पति दिया है तो धन्यवाद दो, सेवा करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। एक पति जी जाने लगे, पत्नी ने यमराज जी से कहा रुको, हम अपने पति से कुछ कहेंगे। क्या कहना है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति सेवा। आप अपने पति से कुछ कहोगी? क्या कहना है? एक पतिव्रता नारी जब मरती है, हर नारी की यही इच्छा होती है, जो पतिव्रता होती हैं उनकी यही अंतिम इच्छा होती है। क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आयो राम को। पति बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए सेवा और सम्मान दोनों। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम
इसलिए रिश्तों की इज्जत कीजिएगा, रिश्तों को समझिएगा, और सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के। रिश्ते ना टूटें इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटें। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3 बच्चों का पक्ष नहीं लेते, या 2 बच्चों का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते, या 3 का पक्ष लेते हैं, 1 का नहीं लेते। तो माता पिता तुमने जब, भाई जितने बच्चे हैं सबसे समान प्यार करो, बराबर, सब उसके अधिकारी हैं। आपके पास यदि 10 रुपए हैं और 10 रुपए में आपके 2 बेटे हैं तो 5-5 रुपए के अधिकारी हैं। चलो 3-3 रुपए दो दोनों को, बाकी अपने पास बचा के रखो। पर जब तुम सेवा जो तुम्हारी करे बढ़िया दिल से, उसको देना, पर इतना तो उसको देकर जाओ जिससे उसका गुजारा होए। माँ बाप समझदार होते हैं ना तो झगड़े नहीं होते, सास ससुर समझदार होते हैं तो झगड़े